हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोफिया गोयल और आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल बेटर, यानी कि लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे अच्छा बनाए, कैसे बेटर बनाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो है कि कैसे मैं अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाऊं या कैसे मेरी प्रोफाइल इस तरीके से बने कि वो सर्चेबल हो, मतलब कोई रिक्रूटर जब भी जॉब के लिए किसी को ढूंढ रहा हो या कुछ सर्च कर रहा हो तो वहाँ पे मेरी प्रोफाइल ऊपर आए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि कैसे हमारी प्रोफाइल इतनी अच्छी हो कि जब हम किसी जॉब के लिए अपने आप से अप्लाई करें और वहाँ से जब कोई रिक्रूटर मेरी प्रोफाइल पे आके विजिट करे तो वो प्रोफाइल मतलब उसको पसंद आनी चाहिए एक बार में देखने में। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स होते हैं और दोनों के लिए हम ध्यान देंगे। मतलब हम एक ना आज ओवरऑल व्यू पूरा कवर करेंगे कि प्रोफाइल कैसे बेटर बनानी है, किस तरीके से ज़्यादा सर्च हो सकती है, किस तरीके से रिक्रूटर्स को पसंद आ सकती है और हमको क्या क्या उस इस लिंक्डइन का हमको किस तरीके से एडवांटेज लेना चाहिए जॉब सर्च के लिए और अपने लिए बेस्ट जॉब निकालने के लिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और प्लीज़ वीडियो पूरी एंड तक देखना बिकॉज हर एक चीज़ बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आई डोंट वांट कि आप कुछ भी मिस करो। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक्डइन की। देखिए, अभी अगर आप इंडिया में बैठे हुए हो और आपको लग रहा है कि यार इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उतनी शायद अभी नहीं है, बट हाँ, हर इंसान लिंक्डइन की तरफ मूव ज़रूर कर रहा है। और मेरी जान पहचान में जितने भी लोग हैं जो कि किसी भी तरीके की जॉब कर रहे हैं, स्पेशली आईटी फील्ड से रिलेटेड, उन सबकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स वाले एक बंदे से बात करी थी अपने कुछ कुरियर्स के लिए, उसकी भी लिंक्डइन पे प्रोफाइल थी। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। अगर आप बाहर की जॉब अप्लाई करने के लिए देख रहे हो तो आपको पता होगा कि डेफिनेटली लिंक्डइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बाकी चीज़ें उसके बाद आती हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो ऑब्वियसली रेज्यूमे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Naukri.com की प्रोफाइल की थोड़ी ज़्यादा वेटेज चल रही है फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन लिंक्डइन भी बहुत बूम पे है, फ्यूचर पूरा मेरे हिसाब से लिंक्डइन पे ही है। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, कि अगर किसी चीज़ में फ्यूचर दिख रहा है तो आप उस पर पहले जंप कर जाओ, क्योंकि उसका एडवांटेज आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में पहले मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी कितना भी लिंक्डइन चल रहा हो, जैसे बाहर के लिए या इंडिया के लिए या बड़ी कंपनीज के लिए या जिसके लिए भी, लेकिन हमारी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिज्यूमे पीछे छूट गया या अब सिर्फ लिंक्डइन को ही हर कोई देख रहा है, किसी को रिज्यूमे से लेना देना नहीं है। वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और वो भी, उसमें भी आपको अपना बेस्ट दे के सबसे अच्छा रिज्यूमे बना के देना है। एंड इफ़ यू वांट सम टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ गुड रिज्यूमे तो प्लीज़ आप ये आई बटन पे क्लिक करके मेरी वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने इसमें सारे टिप्स दे रखे हैं एक अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम हमारे पॉइंट्स की तरफ कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है बिफोर मेकिंग अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स जो इम्पॉर्टेंट है, पहले बिल्कुल हम बेसिक्स कवर कर लेते हैं। बेसिक्स क्या होते हैं, जैसे कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर, मेरी कवर फोटो, मेरी हेडलाइन, मेरा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स ज़रूरी है कि एक मेरी अच्छी कवर फोटो, यू शुड हैव अ गुड प्रोफाइल पिक्चर, सॉरी नॉट कवर फोटो, यू शुड हैव अ गुड प्रोफाइल पिक्चर। और गुड से मेरा मतलब फेसबुक जैसी नहीं जिसमें आप बहुत ज़बरदस्त हीरो हीरोइन टाइप के लग रहे हो, वैसा नहीं। एक सीरियस पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आप एक ऑफिशियल एक वैसे लग रहे हो, मतलब एक नॉर्मल पिक्चर हो जिसमें आपका फेस अच्छे से दिख रहा है, आपने थोड़ा आपका फॉर्मल सा लुक आ रहा है। ठीक है, इस टाइप की पिक्चर होगी तो ज़्यादा बेटर होगा, एक ज़्यादा सीरियस इंप्रेशन जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है, अब ऑब्वियसली कवर फोटो दिया है तो प्लीज़ उसमें भी एक फ़ोटो लगाइए जाके, और उसमें भी किसी पार्टी की फ़ोटो नहीं लगानी है या फिर ऐसा नहीं करना है कि खुद की ही कोई और दूसरी फ़ोटो जाके लगा दी। मतलब उसमें ऐसी फ़ोटो लगाइए, कोशिश कीजिए कि आप कोई ग्रुप वर्क कर रहे हो, आप कोई क्राउड वर्क कर रहे हो या आपके आसपास लोगों कोई डिस्कशन, मतलब कुछ कुछ ऑफिशियल सी फ़ोटो हो, भले ही आप कोई इवेंट ही क्यों नहीं कर रहे हो या फिर आप कुछ कुछ भी कर रहे हो, उस टाइप की कोई फ़ोटो आप समझ रहे हो ना, वो हमको जाके वहाँ पे कवर फोटो में लगानी है। अगर नहीं है तो कोई भी डिसेंट पिक्चर जाके आप उसमें लगा दो, बट प्लीज़ लगाओ ज़रूर, क्योंकि ये सब चीज़ें जब कोई वेबसाइट या कोई ऐप बनाती है तो इन सारी चीज़ों की भी एक इम्पॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ पे आते हैं। तीसरी होती है हमारी हेडलाइन।
हेडलाइन मतलब जो आप अपनी प्रोफाइल के नीचे लिखते हो, नाम के नीचे लिखते हो प्रोफाइल में। तो नाम मतलब अब वो हेडलाइन बेसिकली क्या है, वो बता रही है कि आप क्या करते हो। अब ये हेडलाइन को भी हमको इस देखो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डेजिग्नेशन लिख देते हैं। तो डेजिग्नेशन हो गया सीनियर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या जो भी समझ लो, ठीक है। लेकिन ये ना फ्रेंड्स, ये उतनी कुछ यूज़ में नहीं आ पा रही है, ठीक है। ये आपके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रही है कि आप किस पोजीशन पे हो फिलहाल। लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी बंदा किसी जॉब पोस्टिंग के लिए कुछ सर्च करता है, ठीक है, मान लो एक रिक्रूटर है, वो कुछ सर्चिंग कर रहा है, तो वहाँ पे मान लो कोई सर्च कर रहा है रिएक्ट डेवलपर। तो रिएक्ट डेवलपर जब वो सर्च करेगा तो उसमें ऑब्वियसली सर्च रिजल्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो कोई यूज़ नहीं है ना। आप क्या करते हो, आप अगर एक डेवलपर हो, आप एक बैक एंड डेवलपर हो, या फिर आप एक सपोर्ट पर्सन हो, अगर आप इस तरीके की कुछ हेडलाइन अपनी प्रोफाइल में डाल के रखोगे, या फिर आप कुछ किसी अच्छे कॉलेज से हो, आईआईटी वगैरह से, इसकी भी लोग सर्च करते हैं। कई बार लोग कंपनीज के नाम से भी सर्च करते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल आप अमेजोन से हो, तो कई बार कोई अमेजोन सर्च करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हमको अपनी हेडलाइन में डाल के रखनी है, जो कि एक हम वैल्यू प्रोवाइड करें जब कोई हमारी प्रोफाइल पे सर्च कर रहा हो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रही, मैंने खुद सीनियर कंसल्टेंट डाल के रखा हुआ था जब मैं सीनियर कंसल्टेंट थी, बट एज सून एज आई चेंज इट टू रिएक्ट डेवलपर, बहुत डिफरेंस आया है मेरे सर्चेज में और मेरे पास आने वाले रिक्रूटर्स के मेल्स में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात करते हैं फ्रेंड्स हम डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आप एक तरीके से हमारा रिज्यूमे का शॉर्ट फॉर्म समझ लो, शॉर्ट फॉर्म तो नहीं, मतलब एक प्रिसाइज रिज्यूमे समझ लो आप उसको। वो कैसे कि यहाँ पे आपको सारा बताना है, आपने किस किस कंपनी में काम किया है, क्या क्या काम किया है, आप क्या करते हो, आप एक्स्ट्रा कुछ करते हो, आप चैनल चला रहे हो, या आपका इंस्टाग्राम पे कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, या ये है, ये सब भी आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। लेकिन डिस्क्रिप्शन अगेन इट शुड बी क्रिस्प एंड प्रिसाइज, मतलब आपने क्या क्या काम किया, आपके काम की मेन हाईलाइट्स क्या है, उसके अलावा आप कुछ लीड कर रहे हो या कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो ये सब मेन चीज़ें आपको डालनी है, जिससे कि सामने वाला बंदा पढ़े और उसको समझ में आ जाए कि क्या क्या है आपके डिस्क्रिप्शन में, आपको क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अब फ्रेंड्स, जितनी भी लिखने की चीज़ें हैं, भले ही आपकी हेडलाइन हो गई या फिर आपका डिस्क्रिप्शन हो गया या और भी जो भी चीज़ें हो गई लिंक्डइन पे, इन सब को, ये सारी चीज़ें आपकी कंसिडर होती हैं जब कोई चीज़ें सर्च करी जा रही होती है, ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सर्चिंग करी जा रही होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ थोड़ा बेटर समझाने के लिए। आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पता है? नहीं पता तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे क्या होता है, गूगल पे जब आप कुछ सर्च करते हो तो सबसे ऊपर कुछ रिजल्ट्स आते हैं। अब ये गूगल कैसे निकाल रहा है कि किसको सबसे ऊपर लाना है, किसको सेकंड पे लाना है, किसको थर्ड पे लाना है, किसको 100 पे लाना है जहाँ कोई नहीं पहुँच पाए, है ना। तो ये क्या होता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। मतलब वो जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने कुछ ऐसे कीवर्ड्स और कुछ ऐसा सिस्टम पूरा फॉलो करके रखा होगा कि गूगल ने जब अपने उसको सर्च करना शुरू किया, उन सारी चीज़ों की इंडेक्सिंग करी, तो किसी को टॉप पे रखा, किसी को नीचे रखा, इस तरीके से रहता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कीवर्ड्स, आपने कितने रेलिवेंट कीवर्ड्स डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, अब गूगल की तो आपको समझ में आ गई होगी, ये शायद आपने कभी सोच भी ली हो, लेकिन ये सिर्फ गूगल की नहीं होती है, सबकी होती है। फेसबुक पे कुछ सर्च कर रहे हो तो कुछ ऊपर आ रहा है, इंस्टा पे सर्च कर रहे हो तो इंस्टा पे ऊपर आ रहा है। तो ये इन सबका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि सबका अपना अपना एसईओ चल रहा है। सेम गोज विद लिंक्डइन। लेकिन हर किसी के में एक चीज़ कॉमन है, वो है कीवर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जितनी टेक्नोलॉजी आती है आप उसको किसी ना किसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में या कहीं ना कहीं अपना एकोमोडेट करो। उससे क्या होगा कि जब भी कोई बंदा किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्च कर रहा होगा तो आपका भी नाम आने के चांसेस हैं और ऊपर आ सकता है। इसी में फ्रेंड्स एक बोनस टिप और देना चाहूँगी। सेम कॉन्सेप्ट वर्क्स विद योर naukri.com प्रोफाइल। तो naukri.com प्रोफाइल में भी जितने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, जितना बेटर अपने बारे में लिख सकते हो, जितनी चीज़ें डाल सकते हो, प्लीज़ डाल के रखना। उससे भी क्या होता है कि आपकी जो naukri.com प्रोफाइल है वो ऊपर आती है। एक चीज़ उसमें होती है कि आप प्रोफाइल अपडेट करो डेली, और दूसरा होता है कि आप उसमें कीवर्ड्स डाल के रखो। ये दो बहुत मेन पॉइंट्स हैं naukri.com प्रोफाइल के, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमको हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल एकदम अपडेटेड रखनी है हमेशा, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट नॉलेज मिले किसी को, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट आपके बारे में किसी को पता हो आपकी प्रोफाइल देख के। तो प्लीज़ फॉर दैट कीप इट अपडेटेड।
इसके अलावा फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिंक्डइन ने जो कुछ टाइम पहले से ऐड करी है वो है स्किल असेसमेंट। और मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने एक स्किल असेसमेंट टेस्ट पास कर लिया तो वो आपका स्किल बैच बन जाता है। उसके बेसिस पे लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को रेकमेंड करता है रिक्रूटर्स को। जैसे रिक्रूटर को चाहिए जावास्क्रिप्ट डेवलपर और मेरे पास जावास्क्रिप्ट स्किल बैच है लिंक्डइन का, तो वो मेरी प्रोफाइल रेकमेंड करेगा। ठीक है, मेरे पास कई सारी जॉब सिर्फ इसलिए आई हैं कि उसमें लिखा होता है कि सिंस यू गॉट जावास्क्रिप्ट स्किल बैच या इस तरीके से। इवन जब आप जॉब सर्च करते हो लिंक्डइन पे तब भी ऐसा होता है कि उसके बेसिस पे भी उनकी रेलिवेंस दिखाई जाती है, आपको वो जॉब सिखाई जाती हैं। पर जॉब सर्चिंग के बारे में बात हम आगे करेंगे, फिलहाल प्रोफाइल कैसे रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रोफाइल अपडेटेड का मैंने आपको बता ही दिया है। देखो लिंक्डइन में जो भी नई चीज़ आ रही है, जहाँ भी लिखने का मिल रहा है, जहाँ भी कुछ ऐड करने का मिल रहा है, प्लीज़ ऐड करके रखो, छोड़ो मत कुछ भी। आपको आपकी एजुकेशन ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, आपको आपकी लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती हैं प्लीज़ वो ऐड करो। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, आपको जो भी लैंग्वेजेस आती हैं उसको ऐड करके रखो। एक चीज़ और होती है फ्रेंड्स, वो होता है इंडोर्समेंट। तो जो भी आपकी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह होती है उस पर दूसरे लोग आपको आके इंडोर्स करते हैं, तो वो अगर आप ले पाते हैं स्पेशली अपने मैनेजर्स वगैरह से या कुछ अपने आसपास के एक दो लोगों से, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, वो ले लो। दैट ऑल्सो गिव्स अ गुड इम्प्रेशन कि हाँ आपको थोड़ा आता है। एक चीज़ ये है फ्रेंड्स जो जिसमें कि मुझे लगता है कि लिंक्डइन थोड़ा सा आपको ऊपर रखता है, या आपकी प्रोफाइल जितनी एक्टिव होगी लिंक्डइन पे उतना बेटर होगा। तो लिंक्डइन ने इसको सिर्फ एक जॉब सर्च पोर्टल ना बना के एक तरीके से एक बहुत इंटरेक्टिव सी फेसबुक जैसी साइट भी बनाया है। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा एक्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट बेसिक चीज़ जो आप कर सकते हो वो है लाइक या कमेंट वगैरह कर दो किसी के पोस्ट पे। अगर खुद कोई पोस्ट कर सकते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, प्लीज़ ज़रूर करो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स एक पॉइंट और है जो काइंड ऑफ आपकी जॉब सर्च से भी रिलेटेड हो सकता है या फिर आपकी प्रोफाइल अच्छी दिखे उसके लिए है। मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू लिंक्डइन, बट आप अपनी प्रोफाइल कैसे अच्छी बना सकते हो उसके रिगार्ड्स में बता रही हूँ। वो ये है कि हो सके तो प्लीज़ 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 अपना पोर्टफोलियो बना के रखो। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि आपका फ्यूचर है, जो कि आपके फ्यूचर में आने वाली है। उस पोर्टफोलियो को लिंक्डइन पे डाल के रखो, उस पोर्टफोलियो को अपने रिज्यूमे में ऐड करके रखो। वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। कई सारी साइट्स तो अप्लाई करने के टाइम पे पोर्टफोलियो का लिंक भी देने लगे कि प्लीज़ ऐड योर पोर्टफोलियो अगर है तो। दूसरा है, अगर पॉसिबल है आपकी टेक्नोलॉजी में तो प्लीज़ एक अपनी गिटहब प्रोफाइल भी बना के रखो, जिसमें कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स बनाओ, उनको ऐड करो जाके, क्योंकि वो भी बड़ा अच्छा शोकेस होते हैं कि अरे वाह इस बंदे ने इस चीज़ पे काम किया है या इस बंदे ने ये चीज़ खुद से करी हुई है। कुछ कुछ कंपनीज अब इस पे भी स्विच कर रही हैं, तो इट वुड बी बेटर अगर आप ये कर सकते हो तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ होगी। तो ये तो फ्रेंड्स हो गया कि हमारी प्रोफाइल हमको कैसे अच्छी बनानी है, कैसे हाईलाइट करनी है, कैसे कोई रिक्रूटर सर्च करे या कुछ भी करे तो हमको कैसे वो पसंद कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जॉब सर्च कैसे करनी है। और जॉब सर्च के लिए चलते हैं हम हमारे स्क्रीन की तरफ कि किस तरीके से आप एक लिंक्डइन पे जाके जॉब सर्च कर सकते हो और जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आ गए हैं हम यहाँ पे मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे और मैं आपको बताऊंगी कि जॉब किस तरीके से सर्च करनी है। वैसे ये मैंने पहले भी बताया हुआ है मेरे हाउ आई गॉट जॉब इन जर्मनी वाले वीडियो में, बट इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जॉब्स में जाना है बेसिकली, और यहाँ पे जाके हमको कोई भी आपका जो भी टाइटल है उससे आपको जॉब सर्च करनी है। जैसे मैंने सर्च करी हुई थी रिएक्ट डेवलपर फॉर बर्लिन। ठीक है, मान लो आपको भी करनी है रिएक्ट डेवलपर। ठीक है, ये यहाँ पे आप आ गए। अब जर्मनी की जगह मान लो आप रहते हो बेंगलोर में या बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से जॉब्स आ जाती हैं। और इसमें एक इजी अप्लाई का ऑप्शन भी होता है जिसमें इनका लिंक्डइन के साथ कोलैबोरेशन है इजीली अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज़ आप सिंपली कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो। अभी ये सारी जॉब्स तो इजी अप्लाई वाली ही आ रही हैं, आपको दिख रही होंगी। देख लेती हूँ अगर इसमें कुछ मिल जाता है तो। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन हो चुका है, जैसे ये देख सकते हो आप। तो ये जो कंपनी है इसमें आपको सीधे इनकी
साइट पे जाके या जिसके साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन करा है वहाँ पे यहाँ पे आप रजिस्टर करो, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है और लिंक्डइन पे जनरली मैंने देखा जेडी काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छे से सब समझ में आता है क्या चाहिए, और कंपनी वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो उसमें से जाके। तो फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया कि किस तरीके से हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आप कुछ भी जो भी मैंने ऊपर आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सब करने के अलावा कुछ भी एक्स फैक्टर चीज़ कुछ अलग से कुछ कर सकते हो। मान लो कुछ नहीं तो आपने ब्लॉग ही लिख दिया, तो वो भी बहुत इम्पैक्ट डालता है कि हाँ देखो ये बंदा ब्लॉग लिखता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है या जिसमें थोड़ी और मेहनत लग रही है। तो अगर आप उतना भी कर देते हो तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाएगा आपकी प्रोफाइल में, जो आपके प्रोफाइल को अलग से हाईलाइट कर देगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपने ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए और अपनी प्रोफाइल अपडेट कर दी और फिर आप सोच रहे हो कि अगले दिन से ही पूरी जॉब्स की बाहर आ जाएगी आपके पास। ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको भी अडेप्ट करनी पड़ेंगी। धीरे धीरे आपकी प्रोफाइल इंप्रूव होगी। आपने जिन जॉब्स के लिए अप्लाई किया, मान लो 10 के लिए अप्लाई किया, हो सकता है उनमें से 2 लोग ही आपको कॉल बैक करें या 3 भी करें, हो सकता है सारे भी कर लें, बट हो सकता है 1-2 भी करें। तो ये सारा का सारा जो है ये पेशेंस गेम है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना ही है, मुझे नई जॉब लेनी ही है या मुझे आगे बढ़ना ही है। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप अपनी प्रोफाइल बेटर कर पाओगे और आपको और अच्छी जॉब्स मिल पाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हैं टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन द social media platforms that I have mentioned. Till then, see you in the next video. Bye bye.